हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपीएसआई का टाइम चल रहा है और आप लोग सभी अपना फॉर्म भर रहे हैं और सभी लोग वैकेंसी के लिए अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी हैं और सभी लोग अपनी तैयारी जो है अपने तरीके से कर रहे हैं। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आज मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं अभी कई वीडियो मैंने डाले, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो पीसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा और पीएससी के बारे में पूछा कि सर पीएससी का कैसे क्या मूवमेंट रहता है, कैसे क्या रहता है, कैसे इसकी ड्यूटियाँ रहती हैं, ये सब पूछा। तो मैंने खैर मैंने जब वीडियो बनाया था पीसी की जॉब प्रोफाइल के लिए, तो उसमें मैंने ये सब बताया था। लेकिन खैर अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है और उन्होंने मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा और कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनका सारे डाउट कोशिश किए हैं, क्लियर किए हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार और पीएससी के बारे में एक तीसरा वीडियो बना दूं, जिससे आप लोग क्या है, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं वैसे तो पहले ही आपको पीएससी के बारे में और पीएससी की जॉब प्रोफाइल बता चुका हूँ। लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि शायद हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, और क्लियर हो भी गया उसके बाद और डाउट आपके निकलने, तो मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक क्या होता है कि आपका पूरा पीएससी हेड होता है। ठीक है, पीएससी हेड में और पीएससी बटालियन होती है। जैसे आपने सुना होगा 37 बटालियन, 33 बटालियन, 27 बटालियन, इस तरीके का आपने सुना होगा। ठीक है, अब चलिए बटालियन थे, अब मैं एक बटालियन को लेकर चलता हूँ। तो एक बटालियन में 8 कंपनियाँ होती हैं। ठीक, 8 कंपनी का मतलब होता है ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसमें एक कंपनी की अगर हम बात करें तो एक कंपनी में आपका एक सीसी साहब होते हैं, 3 पीसी होते हैं और उसके बाद आपके हेड कांस्टेबल होते हैं और फिर आपके क्या है लगभग आपके हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर आपके कांस्टेबल होते हैं। ठीक है, उसी में आपके क्या होता है, अगर पूरी कंपनी की बात करते हैं तो हम उसी में क्या होता है, सफाई कर्मी और कपड़े धुलने के लिए धोबी मतलब वॉशरमैन आपके, और आपके बाल काटने के लिए नाई होते हैं और खाना बनाने के लिए आपके कुक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा आपका कंपनी का ब्यूरो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पूरी कंपनी ब्यूरो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कभी कभी क्या होता है कि अगर एक पूरी कंपनी जाती है, तो मैंने आप जैसे डाउट थे कि सर सीसी जाते हैं, तो मैं बताऊं, अगर पूरी कंपनी जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि लगभग 3 ट्रक रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, और आप एक बस होती है जैसे कि आप इसको स्क्रीन में देख रहे हैं, और एक छोटी गाड़ी होती है जो नॉन एसी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को डाउट था कि सर जो कार मिलती है वो कैसी होती है, मतलब क्या होता है, तो मैंने बता दें ना इस तरीके की कार होती है। ठीक है, तो इनको मिला के अगर पूरी कंपनी जाती है तो हमारे पास 5 वाहन रहते हैं। जनशक्ति जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से मान लीजिए 5 होते हैं, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तरह की होती है। सीसी साहब के लिए ये वाली गाड़ी होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पूरी प्लाटून होती है उनके लिए ये होती है। हाँ, जैसे आप ये पूछ रहे थे कि साहब जो पीसी जाते हैं मूवमेंट पे, तो क्या वो उनके लिए खुद की गाड़ी होती है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं होती है। गाड़ी उनकी, वो अगर सीसी साहब नहीं होते हैं तो उस गाड़ी में जो ये छोटी सी गाड़ी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस छोटी गाड़ी में बैठ सकते हैं। अन्यथा वो जो ट्रक होता है उसमें आगे की जो सीट होती है उसमें ही पीसी साहब जाते हैं, और कोई इसमें वो नहीं है, बहुत मज़ा आता है उस छोटी गाड़ी से ज़्यादा उस ट्रक में बैठने में ज़्यादा आनंद आता है, ये भी मैं बताऊँ। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद सीसी साहब भी जाते हैं, पीसी साहब भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मेन डाउट था कार को लेके, तो मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये रहता है। ठीक है, फिर जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमको बटालियन, जैसे अगर हम मान लीजिए बटालियन में है। ठीक है, बटालियन से अगर हमको मान लीजिए अयोध्या भेजा जाता है, तो अयोध्या जब यहाँ से हम भेजेंगे जाएंगे तो यहाँ से हमको भेज दिया जाता है, एक मूवमेंट ऑर्डर लिखित में दिया जाता है। और वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अयोध्या में जो पुलिस लाइन होती है वहाँ आरआई साहब होते हैं। आरआई का भी जो पद होता है वो पीसी का ही प्रमोट होकर आगे बनता है। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, तो मैंने फिर बता दिया। और उसके बाद वहाँ जाके आप अपनी आमद कराते हैं, मतलब एंट्री कराते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंट्री कराते हैं। वहाँ से फिर आरआई साहब जो होते हैं वो हम लोगों को व्यवस्थापन देते हैं, मतलब वो हमारी जनशक्ति को देख के कि एक प्लाटून आया है या पूरी कंपनी आई है। अगर पूरी कंपनी आती है तो ज़्यादातर देखो, पहले क्या होता था, टेंट लगते थे। ठीक है, पहले के ज़माने में टेंट लगते थे, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज
या गेस्ट हाउस या और कुछ पुरानी इमारतें होती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो सकती है, उसमें हमको ठहरने की व्यवस्था दी जाती है, जहाँ हमारे सारे जवान या हम ही सब लोग अपना आराम से अपना नहाना धोना, फ्रेश होना और या खाना पीना सब कर सकें। ठीक है। और मैंने ये भी बताई थी, जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमारे साथ पूरा मैस भी चलता है, जिसमें खाने बनाने के सारे उपकरण होते हैं, खाना बनाने की सामग्री होती है, आपके सिलेंडर, दाल रोटी, जो भी चावल और मतलब जो भी होते हैं सब्जियाँ, वो सब होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे साथ में ही चलता है। ठीक। तो ये आपका ये जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद जब हम कहीं जाके हमको कॉलेज बता दिया जाता है कि देखिए आप इस कॉलेज में जाइए, वहाँ आप रुकिए, तो हम लोग को कॉलेज मिल जाता है। तो उसमें जैसे आप पूछते हैं कि क्या एक ही साथ रहते हैं, हाँ, जैसे देखिए ये अपना अपना तालमेल होता है। ठीक है। वैसे तो ये होता है कि सी साहब का थोड़ा रूम अलग होता है और रहने की व्यवस्था अलग होती है, हमारी अलग होती है, और जो नीचे वाले कांस्टेबल होते हैं या हेड कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल अपना अलग रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। वैसे रहते हैं हम सब सेम ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमको व्यवस्था मिल जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है क्या होता है हमारे क्या, मैं बताऊं आपको, इस पोस्ट में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमारे के जो पुराने हेड कांस्टेबल हैं या पुराने जो प्लाटून कमांडर हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी आदत है मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठ जाते हैं, 5 o'clock छोड़िए 4 o'clock पे ही उठ जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं जिस कंपनी में, मेरे क्या भी ऐसे ही लोग हैं, तो क्या होता है कि अब नए जो लड़के हैं, जैसे मैं ही हूँ, अब मेरी अगर आदत है 6 बजे या 7 बजे या हो सकता है 8 बजे की उठने की है, तो फिर हम लोग को थोड़ा वो लगता है ना, खटपट होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि शोर शराबा की वजह से नींद खुल जाती है जो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग थोड़ा अलग अलग अपना हो जाते हैं। तो जैसे जो अब कुछ लड़के क्या है, अच्छी हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो पढ़ने का के लिए वो अपने अलग व्यवस्था आती है, जिनका जैसे जिससे बनता है तो अपना, बाकी ये संयुक्त फोर्स है, एक ही साथ रहती है, एक ही साथ जहाँ जाना हो तो जाती है। ठीक है। किसी को भी अकेले नहीं जाना पड़ता है। ठीक है। तो पीसी भी जो होते हैं, वो भी अपना क्या होता है, अपना एक अपना उसमें रूम में हो जाते हैं, सी साहब अपना अलग हो जाते हैं, और हेड कांस्टेबल तो रहते हैं उसी कॉलेज में, लेकिन अपने अपने मतलब मन के अनुसार जहाँ उनको जिसको सुविधा रहती है। और शाम को हमारी काउंटिंग होती है, उसमें हम लोग रहते हैं। बाकी चाहे सी साहब हो, चाहे पीसी हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो, सभी लोग मिलजुल के ही रहते हैं, अपने दूसरे से बातचीत करते हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता है, कोई टेंशन भी होती है तो हम लोग या हम लोग सुनते हैं, अगर हम लोग नहीं सुनते तो आगे जाके सी साहब भी सुनते हैं। ठीक है। तो ये होता है। तो हमारे सभी अधिकारी पीएससी के जितने भी होते हैं, मोस्टली सभी जगह अच्छे ही होते हैं। ठीक है। और सभी बहुत मतलब कि जो समझो कि बहुत अच्छे मतलब नेचर के होते हैं सभी लोग। ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था कि सर जब पीसी को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो हाँ देखिए, जब ऐसा होता है, इसमें अभी जब आप पाएंगे तो पता चलेगा। जब एक पूरी प्लाटून जाती है, एक प्लाटून में क्या होता है, एक पीसी होते हैं, और जो 4 से 5 हेड भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बाकी 22 से 23 लगभग इसमें क्या होता है कांस्टेबल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी में नाइट वो भी सब रहते हैं। अगर एक प्लाटून पूरा जाता है तो मतलब हेड कांस्टेबल कांस्टेबल अगर जाते हैं एक प्लाटून, तो उसमें एक पीसी जाते हैं। ठीक है। और वरना क्या होता है, अगर 1.5 सेक्शन जाती है, मतलब हाफ जाती है, तो पीसी नहीं जाते हैं। तो ये एक ड्यूटी का, वो खैर ड्यूटी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, आप कहीं भी ड्यूटी जाओ वहाँ आपको जाकर निगरानी रखनी होती है, आपको कोई खास ड्यूटी नहीं रहती है, बाकी आराम का होता है। मतलब ये मान चलिए अगर आप हफ्ते भर रुके तो आपको 2 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके ये नहीं कि आपको बड़ी ड्यूटी करनी हो। तो खैर, और बाकी देखिए मैं ये भी बोल रहा हूँ, ड्यूटी से कोई इतनी घबराने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा हाई फाई ड्यूटी नहीं होती है, आराम की ड्यूटी होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे हेड कांस्टेबल की हो, चाहे वो आपके पीसी की हो, चाहे वो और किसी की भी हो। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और दिन भर क्या, दिन भर तो ये रहता है कि हम लोग अपना पढ़ते रहते हैं या अपना बातचीत करते रहते हैं, या ज़्यादातर फ़ोन में अपना टाइम जो होता है स्पेंड हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये अपना जो है जॉब प्रोफाइल है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और हाँ, एक चीज़ और आप पूछ रहे थे, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन मेरा आपका ये है कि मूवमेंट के लिए कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है। देखिए ऐसा होता है कि 6 महीने का शेड्यूल आता है। ठीक है। 6 महीने का शेड्यूल आता है पीएससी हेड से। ठीक है। तो वो उसमें हम लोग को पता चलता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं 33 बटालियन का हूँ, तो मेरे यहाँ अगर शेड्यूल आएगा 6 महीने का, तो उसमें ये होता है कि हमको उसमें 6 महीने मतलब हो गए कितने, 6 महीने, तो 2-2 महीने के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है। तो देखो मैं पहले एक चीज़ आपको बताऊँ, एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है। 12 महीने में ये मान लीजिए 2 महीने आपके होते हैं ड्यूटी दल। अब ड्यूटी दल क्या होता है मैं बताता हूँ भी। फिर होता है 2 महीने डीजी रिजर्व, और 2 महीने होता है आपका ट्रेनिंग रिजर्व, ट्रेनिंग कंपनी। ठीक है। तो 6 महीने आपके ये हो गए, तो 6 महीने ही आपको मूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है। 6 महीने क्या, आपको 8 महीने, मैं 8वें महीने को बता रहा हूँ, मैं अभी इसको बताता हूँ। देखिए
पहले आपका अगर मान लो ड्यूटी दल को हम देखते हैं, तो ड्यूटी दल का मतलब होता है जैसे आप अगर किसी बटालियन कभी गए हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ LP होते हैं, मतलब रेड कलर की कैप पहने रहते हैं। और शांति दल एक सुरक्षा में, जो बटालियन की सुरक्षा में जो होती है वो भी जैसे 8 कंपनियाँ होती हैं, तो 8 कंपनियों में सबको एक एक बार मौका मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ड्यूटी दल लगता है, ड्यूटियाँ लगती है, तो उसी कंपनी की जितनी पूरी फोर्स होता है वो सभी वहाँ सभी बटालियन की सुरक्षा में जाते हैं। अलग अलग उसमें अंदर चीज़ें होती हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, तो उस सब में क्या होता है, फोर्स लगती है, ठीक है। तो वो होता है ड्यूटी दल, ठीक है। ट्रेनिंग रिजल्ट क्या होता है कि हर साल क्या होता है कि हमको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक कंपनी की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग आपकी सेम वैसे होती है, PT परेड जैसे होता है, दोपहर में क्लास जैसे ट्रेनिंग में होता है, जैसे अभी इस समय UPP 2:44 की ट्रेनिंग चली, सेम वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका तो DG रिजर्व, ठीक। DG रीजन में क्या होता है कि जैसे अचानक की जो ड्यूटियाँ होती हैं हम रिजर्व में रखे जाते हैं, अचानक की अगर ड्यूटी की ज़रूरत पड़ती है तो होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर अचानक से अभी गणेश चतुर्थी जैसे आ रही है, तो जो DG रिजर्व कंपनियाँ होंगी बटालियन में, वो यहीं नहीं कहीं भी, तो वहाँ पर क्या होगा, उनकी मांग होगी, ठीक है। तो मांगा जाएगा कि आपको एक प्लाटून या एक पूरी कंपनी या 1.5 सेक्शन यहाँ से मांगो, तो हम लोग उसी को तोड़ तोड़ के भेजे जाते हैं। मतलब हम लोग भेजते हैं मतलब C साहब भेजते हैं, और वो जो यहाँ का जो कार्यालय होता है मेन, जिसमें सूबेदार मेजर साहब बैठते हैं, क्योंकि बटालियन का जो मेन होते हैं अधिकारी कमांडेंट साहब होते हैं, और उसके बाद जो उनकी जो सारे आदेश निर्देश फॉलो करते हैं वो हमारे सूबेदार मेजर होते हैं, जो PC रैंक के होते हैं, ठीक है। तो एक आपका ये भी डाउट मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि मैं क्या वहाँ पर बटालियन में रुक सकता हूँ, तो एक अगर रुकना चाहते हैं तो एक सूबेदार मेजर का भी पद बहुत अच्छा होता है, उसमें उसके तहत वो रुक सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी ऑफिस होते हैं, तो उसमें भी वो क्या होते हैं, रुक सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया दो 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 कि मतलब 6 महीने मैंने बता दिए कि आप कैसे निकल जाते हैं, और 6 महीने ही आपको क्या हो, मूवमेंट करना पड़ता है। अब 6 महीने में जैसे आपको हो सकता है 2 महीने लखनऊ चले जाएँ, 2 महीने कानपुर से खैर हट गया है, 2 महीने लखनऊ चले जाएँ, 2 महीने आप महुआ आ सकते हैं, 2 महीने आप ललितपुर जा सकते हैं। तो ये मेरी बटालियन का है। बाकी आप जहाँ जहाँ जिनके जैसे होती है, जैसे गोरखपुर की अलग है तो वहाँ का अलग मूवमेंट है, फतेहपुर वाली अलग है तो फतेहपुर का अलग है। तो ये अपना अपना सब बटा होता है, और ये सब आदेश होता है, ये सब ऊपर से आता है, ठीक है, मतलब BSc हेड से आता है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। जो मूवमेंट से घबरा रहे हैं कि मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ मैं भाई, फोर्स की जॉब है, फोर्स जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको फेस करनी ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से खाते पीते जाते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। और बाकी PC का कोई काम नहीं होता है। PC का काम ये रहता है कि अपना सब देख रेख करना है। जैसे अगर मूवमेंट होता है, जैसे मैंने कई शॉर्ट वीडियो अपने YouTube पे डाले, आप देखिएगा, उसमें तो देखा होगा आप, तमाम सामान फैला, तो वो क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसमें क्या होता है, सभी कांस्टेबल होते हैं, वो सामान को चढ़ा देते हैं, आपको बस ये देखना है कि अपना देख रेख करनी है, ठीक है। तो ये बस PC का काम रहता है, ठीक है। तो और जो लोग ये कह रहे थे कि क्या हम वाहिनी में रुक सकते हैं, हाँ वाहिनी में आप जरूर रुक सकते हैं। तमाम यहाँ पर पद होते हैं, कंट्रोल रूम होता है, और भी पद होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, वहाँ आप चाहो तो रुक सकते हो। बस भैया आप उच्च अधिकारी जो कमांडेंट साहब होते हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके ही विवेक पे आप क्या है बटालियन रुक सकते हैं। तो रुक जाते हैं, बहुत लोग रुक जाते हैं। और फिर दूसरा ये है कि आप कह रहे थे कि आप बटालियन में हम अपनी फैमिली रख सकते हैं, हाँ आप ज़रूर रख सकते हैं। और आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। उसके बाद अगर मूवमेंट आप जाते हैं, जैसे मूवमेंट पे जाते हैं, और मूवमेंट से कभी आते हैं, तो आप अपने चाहें तो हाँ एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिलते हैं। जो PC रैंक होती है उनको 3 BHK मतलब 3 रूम का आपको फ्लैट मिलता है, बढ़िया फ्लैट होता है। तो वो आप उसमें क्या है, आप अपना रह सकते हैं, अपनी फैमिली को रख सकते हैं। जब आप मूवमेंट्स में चले जाइए, मूवमेंट्स आइए, तो आप अपना फैमिली को आप रख सकते हैं। तो ऐसा आप कर चाहो तो अलाउड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक जो आपकी परेशानी थी वो मैंने बता दी। फ्लैट आपको मिलता है, हाँ अगर किसी कारणवश फ्लैट अगर भरे हुए हैं सारे, ठीक है, 3 BHK जैसे भरा हुआ है, ठीक है, तो आप चाहो तो बाहर आप कहीं रेंट पे रूम ले सकते हैं, और उसका आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, तो वो आपको क्या आता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आपको कोई दिक्कत। अच्छा, बटालियन में रहने का एक फ़ायदा ये रहता है, कभी भी आप PC बनिएगा तो वो कोशिश करिएगा बटालियन में रहिएगा। बटालियन में रहने का ये फ़ायदा होता है कि बटालियन में क्या होता है, बहुत सी होती है बटालियन में, जब आप रहते हैं तो गणना वरना आपकी होती है, तो काउंटिंग इशू रहते हैं, तो वो होती है, उसके लिए आपको बार आना पड़ता है या कोई काम पर, तो इसलिए बटालियन में ही मोस्टली लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अंदर ही अंदर अपना
सारे काम देख रेख काम की देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात मेरी सारी। ठीक है, उसके बाद अंदर का जो परिवेश होता है बटालियन का बहुत सुंदर होता है। वहाँ पर अच्छा बड़ा सा ग्राउंड होता है, परेड ग्राउंड। और अगर आप बटालियन में ही रहे, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अगर बटालियन में रहेंगे तो आपको पीटी परेड करनी पड़ेगी। और खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ही रहता है कि भाई हमको इसी बहाने पसीने बहाने का मौका मिल जाता है। तो आप पीटी परेड रहता है। और हमारे के मंगल और शुक्रवार की परेड जो पुलिस विभाग की, पूरी पुलिस विभाग की मंगल और शुक्रवार की परेड होती है, वो बहुत खास होती है, तो उसमें हमें शामिल होना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बाकी जब, और ये तभी आपको करना पड़ता है जब आप क्या है, या फिर आप डीजी रिजर्व हैं, या आप ट्रेनिंग रिजर्व हैं, या आप ड्यूटी दल आपका चलता है, तभी आपको ऐसा करना पड़ता है। बाकी आपको कोई काम नहीं है। बाकी आपको, अगर आप बटालियन में नहीं है तो आपको क्या है कि आपको बारी बार मूवमेंट करना है। और मूवमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मूवमेंट में वहाँ जो जहाँ आप मूवमेंट जाते हैं, वहाँ के जो भी पुलिस लाइन का जो आदेश होता है, वहाँ के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये डाउट जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जैसे कि और जैसे एक लोग पूछ रहे थे कि क्या हम अपने वाहन, अपना निजी वाहन यूज़ कर सकते हैं, या हम कहीं जाते हैं और हमें वहाँ नहीं रहना, हम अपने क्या व्यवस्थापन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं जैसे जाते हैं, मान लीजिए आप अगर किसी गांव में गए और आपको वहाँ व्यवस्था लगी कि यार मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है और मुझे अलग रहना है। तो बहुत से लोग रहते हैं अलग पढ़ने के लिए या अपने किसी और कारणवश। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी, जैसे कई कांस्टेबल हैं, हेड हैं, या पीसी भी हैं, अपने घर में अपनी फैमिली भी लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अयोध्या गया, अब किसी का मन हुआ कि चलो मैं अपनी वाइफ को या बच्चों को ले आऊँ, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रेंट पे रूम ले लेते हैं। बस ये कि सी साहब से पूछना पड़ता है, सी साहब को बताना पड़ता है, बस बता के ही काम करना पड़ता है। यहाँ कोई चीज़ अपने दिमाग से नहीं करना पड़ता, बस सबको एक बार बता देना, परमिशन लेके। परमिशन खैर वैसे नहीं, मतलब ऐसे बता दिया जाता है, जेन्युइन बता देते हैं कि हाँ, तो अपना फैमिली रख सकते हैं। और अपना जो उसका रेंट होगा वो आपको अपने से पे करना पड़ेगा। उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलेंगे, तो उसका जो भी मूल्य है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप या अगर मान लीजिए आप बटालियन से जैसे कहीं भी अगर आप मूवमेंट करते हैं, आप सोचें कि मैं अपनी कार लिया हूँ या बाइक लिया हूँ, तो उसका भी जो रेंट वेंट है वो आपको अपने से ही पे करना है। उसका कुछ वो, मतलब उसका भी जो खर्चा नहीं आएगा, वो भी आपको अपने से ही पे करना है। जैसे मैं अभी जैसे मैं जब यहाँ पर आया था, तो मैं अपनी बाइक उठा लाया था। तो जैसे आप बाइक लाया हो तो ये थोड़ी नहीं कि उसका चार्जेस क्या कहते हैं सरकार देगी, नहीं, वो आप अपने रिस्क पे अपने उससे ही आप क्या है अपने से ही पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है। बाकी आप चाहे कुछ भी करिए, आप चाहे कार रखिए। बहुत लोग होते हैं कांस्टेबल हैं या हेड हैं या पीसी या सी साहब हैं, अपनी पर्सनल कार रखते हैं या पर्सनल बाइक रखते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आज आपको थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि ऐसा बड़ा होने के बाद भी आपके सारे डाउट भी जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो अब मैं क्या, जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपने जो क्वेश्चन पूछे थे, उसमें मैं आपको सारे आंसर आपके क्लियर करूँगा कि आखिर क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं किसी ने भेजा था कि असम में खाने के लिए मैस होता है। हाँ, मैस होता है। ठीक है, अब मैस भी मैं बता दूँ एक बात और आपको, जैसे पीएससी में भी मैं बताऊँ कि मैस होता है। वैसे बहुत लोग को होता है मैस का खाना नहीं अच्छा लगता है, नहीं खाना चाहते हैं, जो भी हो। ठीक है, तो बहुत लोग क्या होता है कि अपना अलग भी खा लेते हैं, तो उसके लिए वो अपना अलग जो खाते हैं उसके उनको चार्ज जो है तो खुद देने पड़ते हैं। वो कहीं से आपको उसका जो पैसा होता है वो कोई अलाउंस उसका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में रहने और खाने के लिए क्या सुविधा रहती है। भाई जब फोर्स के कोई भी फोर्स कोई भी होती है, सब में आपको रहने की और खाने की सुविधा मिलती है। और वो आप निर्भर करता है कि अब वो अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट अपने क्वार्टर देते हैं, हो सकता है शायद पुराने ज़माने का बना हो या पुराना हो, तो आपको थोड़ा ना अच्छा लगे, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़े होते हैं कहीं कहीं थोड़ा से गड़बड़ होते हैं, तो कहीं कहीं होते हैं, मोस्टली अब जगह हर जगह अच्छे हो गए, तो ये चीज़ है। तो आपको अच्छे ही मिलते हैं, तो खाने और रहने की सुविधा आपको जरूर मिलती है। ठीक है, उसके बाद सर संडे या कोई वीकली ऑफ मिलता है क्या पीएससी में। देखो भाई, पीएससी में जैसे जो ऑफिस के लोग होते हैं, संडे को भी, जैसे अब हमारे कमांडेंट साहब हैं, हमारे कमांडेंट साहब पूरे सातों दिन बहुत काम करते हैं, तो आते हैं। हो सकता है क्या ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आ गए 10-11 बजे तक आ गए, तो हो सकता है थोड़ी देर बैठे, लेकिन आते जरूर। तो वीकली ऑफ ऑफिस वालों को तो रहता है, लेकिन जो हम लोग की फोर्स वाले होते हैं, चाहे सिविल की हो, चाहे पीएससी हो, चाहे ऐसा हो, हमारा कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। खैर इस पर बातचीत चल तो रही है, देखिए, लेकिन देखते हैं क्या निर्णय निकलता है, लेकिन वीकली ऑफ नहीं होता। फोर्स में मेरे हिसाब से कोई फोर्स की जॉब होती है उसमें वीकली ऑफ नहीं होता। बस ये होता है ऑफिस बंद हो जाते हैं या थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है, मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, ऑफ नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि सर
जैसे कि कोई किसी ने लिखा था कि सर मैं सिंगल हूँ और मैं क्या अपने पेरेंट्स को रख सकता हूँ। तो भाई आप बटालियन में अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि आपको अपने ऑफिस का ही कोई काम लेना पड़ेगा या कोई पद लेना पड़ेगा, तो आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ताकि ये होता है कि थोड़ा भागा दौड़ी तो होती है पीएससी में, ठीक है, कब आपको क्या आदेश मिल जाए, तो ये तो थोड़ा सा होता है। बाकी आप आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप कहें कि सर पीएससी में मूवमेंट के बाद नेक्स्ट मूवमेंट से पहले कुछ दिन बटालियन में फैमिली के साथ रह सकते हैं, हाँ भाई रह सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी मैं महोबा में हूँ, ठीक है, अब मेरी जो बदली होगी तो मुझे यहाँ के बाद जाना है अयोध्या। तो मैं अगर यहाँ के बाद अयोध्या जाऊँगा तो मैं यहीं से ही चला जाऊँगा, मुझे बटालियन नहीं जाना पड़ेगा। बटालियन तब जाना पड़ता जाएगा जब मुझे अभी ड्यूटी दल, अगर मेरी कंपनी का ड्यूटी दल दल का शेड्यूल आ जाए, तब मुझे क्या है कि यहाँ बटालियन जाना पड़ता है, वरना बटालियन नहीं। हाँ ये है कि कुछ काम होते हैं, कुछ हमारे मीटिंग होती हैं, तो उसके लिए हम बटालियन जा सकते हैं, ठीक है। कुछ काम अगर सरकारी काम होता है तो उससे हम अपना बटालियन जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा दिक्कत है, मैंने बताया कि फैमिली तो आप रख देंगे, थोड़ा सा बटालियन अगर आप मूवमेंट में हैं, कंपनी आपकी बाहर है, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और पीएससी में पीसी को 3 BHK का फ्लैट मिलता है, हाँ मिलता है, मैंने आपको बता दिया। पीएससी में पीसी को 3 BHK फ्लैट मिलता है, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, पीएससी में पीसी को बटालियन अलॉट होता है क्या, चॉइस मांगता है? हाँ देखिए, जब हमारी जो भर्ती थी तो पीएससी में पीसी को 3 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने भी भर दिया था। एक आपका 33 बटालियन भरा था, दूसरा फतेहपुर भर दिया था 12 बटालियन, फिर आपके 28 बटालियन इटावा भर दिया था, तो मैंने तो भरा था। तो हमको बाई चॉइस मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो है हमारा कि कौन सी बटालियन अलॉट होगी होम डिस्ट्रिक्ट बटालियन, एग्जाम्पल गोरखपुर मांग सकते हैं। देखो भाई, अगर आप कहीं मान लीजिए आप कानपुर के हैं और कानपुर में 37 बटालियन है, तो आपको वो नहीं मिलेगी, इसमें भी बॉर्डर स्कीम रहती है, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिलेगी, जो आप जहाँ के हैं वहाँ की बटालियन नहीं मिलेगी। आसपास की बिना जैसे अगर आप कानपुर के हैं तो आसपास आपको 12 बटालियन मिल सकती है, 33 मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक बात हो जाती है इसमें कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आप डीजे रिजर्व होते हैं तो क्या होता है कि अगर हो सकता है आप कानपुर के ही हैं, मान लीजिए आप अपने पर्सनल कानपुर के ही हैं, और तो आपका जो आप ड्यूटी है हो सकता है कानपुर में जा सकती है, ये हो सकता है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी जा सकती है, ये कंफर्म होता है, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं जब आया था तो मेरा पहला ही मूवमेंट जो था वो पीलीभीत गया था, उसके बाद जो मूवमेंट था डीजी रिजर्व में थे, तो मैं अपने मेरे गाँव में ही ड्यूटी लगी थी, ठीक है। तो उसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाला है, बहुत पहले का है, पिछले साल का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। असल था मेरा गाँव तो वहाँ का है, ठीक है। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा हो जाता है। बाकी ये कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें पीएससी में पीसी कितने दिन मूवमेंट में रहते हैं और कितने दिन बटालियन ड्यूटी करते हैं पूरे ईयर में, तो मैंने बता दिया 6 दिन मूवमेंट में रहते हैं और 6 महीने आपके क्या रहते हैं, 6 महीने मान लीजिए 4 ही महीने, 2 महीने तो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन 2 महीने आपको ड्यूटी उसमें ही बटालियन में ही रहना पड़ता है, ठीक है। और ये भी बता रहा है पीएससी में एक चीज़ और फिक्स नहीं है कि जो जब हमारी ट्रेनिंग कंपनी रहती है, कभी कभी जब जनशक्ति कम रहती है, मतलब लोग कम रहते हैं, फोर्स कम रहती है, तो ट्रेनिंग कंपनी से भी तोड़ के भेज दिए जाते हैं, ठीक है। वो जब आप इस विभाग में आए तो आपको पता चल जाएगा, वो आपके लेवल से हेड की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या है कि सर पीएससी में बटालियन में फैमिली रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, मैंने बताया पहले। फिर सर होली पर 3 दिन की लीव मिल जाती है। भाई मैं एक बात बता दूं, पुलिस विभाग में त्योहारों में लीव का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत ऑप्शन जब बहुत ज़्यादा किसी का रेयर केस होता है, जैसे किसी घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तभी आपको छुट्टी मिलती है त्योहारों में, वरना ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में ज़्यादातर त्योहारों में छुट्टी बंद का ही आदेश आ जाता है, ठीक है। तो उसका भी रीज़न है कि अगर सभी लोग छुट्टी चले जाएंगे तो फिर ड्यूटी कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत लोग अपने चले जाते हैं भाई, वो लोग जाते हैं जिनकी वाकई इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो छुट्टी का कोई आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो मैंने बता दिया कि होली दिवाली जो होती है वो आपकी कोशिश ज़्यादातर ये होता है कि पोस्ट पे होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भाई ये चीज़ तो आपकी फोर्स की कोई भी जॉब हो, चाहे आर्मी की ले लो, चाहे हमारी ले लो, चाहे सिविल ले लो, सब में ये सब फेस करना पड़ता है। फिर भी पीएससी में छुट्टी मिल जाती है, सिविल में तो थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर क्या पीएससी का प्रमोशन कितने टाइम में होता है सीसी पर, तो वैसे तो 7 साल होता है, लिखा पढ़ी में लिखित में जो होता है 7 साल ही होता है, लेकिन 10 साल भी हो जाता है कभी, 7 से 10 साल आप मान लीजिए सीसी साहब सीसी बन जाते हैं, जिसमें 3 स्टार बन लग जाते हैं, जो जैसे आपके सिविल के इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे क्या होता है हमारे पीएससी में सीसी साहब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो 7 से 10 साल मान लीजिए, ठीक है। तो ये है।
उसके बाद क्या सर पीएससी में ऑफिस वर्क भी मिल सकता है क्या, और ऑलमोस्ट कितना टाइम तक ऑफिस में रह सकते हैं? वो लगभग वैसे तो साल भर का ही होता है, लेकिन आप आगे भी रह सकते हैं, जैसा आपका काम रहता है वो मिल जाता है आपको, आराम मिल जाता है। लेकिन हाँ वो भी इस बात पे होता है कि जब वहाँ पर पद खाली हो, ऐसा नहीं कि पद नहीं खाली जबरदस्ती आपको रख ले, नहीं, क्योंकि ड्यूटी जो होती है पीएससी वो ज़्यादा बाहर की होती है, ठीक है, मतलब जो बाहर ड्यूटी होती है वो होती है मेन, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ऑफिस में, तो ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है इसलिए रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो मिल जाता है आपको, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद अब जैसे किसी ने लिखा हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग ड्यूटी, तो भाई ड्यूटी के दौरान कैसे पढ़ें, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। तो मैंने बताया कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको इसमें एक वीडियो बना दिया इस पर, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लाटून कमांडर को भी क्या 13 मंथ की सैलरी मिलती है? हाँ भाई 13 मंथ की सैलरी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे सिविल मिलती है, सभी को मिलती है, पूरे पुलिस विभाग को मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर जी एसएफ की जॉब प्रोफाइल पर भी हाँ मैंने बना दिया पहले ही, ठीक है। और सर जी क्या पीएससी में प्लाटून कमांडर को ऑफिस जॉब भी मिल जाती है जिससे मूवमेंट का ना करना पड़े? हाँ भाई मिल जाती है, और मिल भी जाती है, मैंने बताया मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बस वही बताया ना कि अगर पोस्ट वहाँ खाली है तो, ठीक है, वरना आपको ईमानचली कि आपको मूवमेंट ही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सर जी पीएससी में फिर क्या सर जी पीएससी में प्लान कौन को ऑफिस जॉब मिल जाती है? हाँ मैंने बता दिया मिल जाती है। और सर पीएससी में छुट्टी के लिए नहीं, छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने बताया छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से छुट्टी मिल जाती है, आप बस आराम से छुट्टी आपको मिल जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और फिर क्या सर प्लीज़ उसके बाद क्या क्या पीसी को भी ट्रक में मूवमेंट करना पड़ता है? हाँ भाई मूवमेंट करना पड़ता है ट्रक में, कार में भी करते हैं मूवमेंट में, अपने ट्रक से भी करते हैं। और कभी कभी जब दोनों में जगह नहीं होती है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, ऐसा होता है। वो भी सब क्या होता है कि पूछ के ही जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। क्या पीसी जब मूवमेंट में होता है तो कैंप में रूम शेयर करना होता है या अलग अलग ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं? हम लोग तो कोशिश करते हैं साथ में रहने का, क्योंकि साथ में रहने में ज़्यादा आता है। तो यहाँ हम लोग क्या होता है, ये नहीं होता है कि कोई भेदभाव नहीं होता कि नहीं वो पीसी या वो सीसी साहब हैं या वो, हमारे सब अच्छे से रहते हैं, बढ़िया मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक होता है, तभी मज़ा आता है। क्योंकि अकेले रहो ना तो बड़ा बुरी लगने लगती है, ठीक है। तो हमारे तो सब एक साथ रहते हैं, बाकी मोस्टली लोग अलग ही रहते हैं, ठीक है। और पीसी को दिन भर अपने मतलब अपने मन से चाहे तो वो अलग रह सकता है, साथ में रह सकता है, लेकिन अलग का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। पीसी को दिन भर अपने कैंप में रहना होता है या फिर घूम भी जा सकता है? हाँ घूमने जा सकता है, कोई ये नहीं कि अब मान लीजिए आप यहाँ कानपुर के हो तो आप इलाहाबाद घूमने चले गए, ऐसा नहीं। आस पास जा सकते हो 10-12 किलोमीटर में, कोई 20-30 किलोमीटर में जा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो जब आप यहाँ आएंगे तब आपको पता चल जाएगी विभाग में, ठीक है। डेली ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होता है? यहाँ ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होता, जब आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, खासकर कोई सरकारी कार्य है तो तभी आपको उसका अलाउंस मिलता है, ठीक है, जिसको टीएम बोलते हैं। और हर बटालियन का एरिया होता है जहाँ उनका मूवमेंट होगा, या फिर पूरी नहीं, उनका एरिया होता है, उनका एरिया बांट दिया जाता है, मैंने बताया, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको जो लिखित में आदेश मिलेगा तभी आप क्या है जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिक्स ही होता है। जब डीजी रिजर्व होता है तो ऑल ओवर यूपी आप जा सकते हो, हाँ कभी कभी यूपी से बाहर भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी होता है, जैसे झारखंड दिल्ली आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आप ये ना सोचिएगा कि नहीं, जब डीजी रिजर्व होता है, मैंने बताया ना डीजी रिजर्व होता है, तभी आपको कहीं डीजी रिजर्व मतलब ये होता है कि आपको कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उस समय दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद क्या पिस्टल मिलती है? हाँ भाई पिस्टल मिलती है, जैसे सिविल वाले को मिलती है वैसे पिस्टल पीसी को मिलती है, ठीक है। जैसे मैं मुरादाबाद का हूँ तो मुझे मुरादाबाद पीसी मिल सकती है? नहीं भाई, आप ये मुरादाबाद के हैं, अगर आपका निवास वहाँ का है तो आपको नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है, ठीक है। और पीसी पूरे दिन की क्या दिनचर्या होती है? मैंने बता दिया कि दिनचर्या जो है वही मैंने बताया कि अपना वैसे नॉर्मल होती है, मतलब कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सर ये और बता दीजिए, पूरा दिन क्या पीसी या कांस्टेबल को ड्यूटी करने के बाद बैरक में ही रहना पड़ता है, या जब अगर आप बटालियन में हैं तो भी बटालियन के बाहर लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको कोई इतना बंधन नहीं है कि आप बिल्कुल आपको अपराधी की तरह रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप जा सकते हो घूमने फिरने। यही मैंने बताया ना कि अगर मान लो आप कानपुर के हैं तो आप सोचो गोरखपुर भाग गए हो, तो इतना नहीं, बस ये कि अपना इतना हो कि क्योंकि काउंटिंग होती है ना, एक मॉर्निंग काउंटिंग होती है, एक रात में काउंटिंग होती है, तो उस काउंटिंग में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इतने बीच में आप लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद सर अगर आज आपको ये तो चलो कोई बात नहीं, इसकी फिर सर जी अगर ऐसा की और पीएससी एसआई में चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करोगे? तो भाई मैंने बताया ना आपको, मैं तो भाई पीएससी का पीसी जो चूज़ करूँगा, ठीक है। ऐसा तो थोड़ी ठीक ही लगती है मुझे, बाकी वो भी अपनी जगह अच्छी है, ऐसा नहीं है, बस मुझे मेरी जो थिंकिंग मुझे पीसी से लगती है, ठीक है। सर मूवमेंट के बारे में बता दीजिए,
हम जिस वाहिनी में रहते हैं उसी के एरिया मूवमेंट, हाँ वो तो मैंने बता दिया आपको कि आपको आस पास जो होता है वो ज़्यादा दूर नहीं मिल जाता, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फिर इसमें जो और भाई जब जाती है गाड़ियाँ तो ऑयल लगता है और भी चीज़ें खर्चे होती है, तो वो भी उनको भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो और जैसे कि हम कहीं मूवमेंट पे गए और वहाँ से छुट्टी लेकर घर आ सकते हैं क्या, या त्यौहार पे छुट्टी मिल जाती है? हाँ, त्योहारों में मिल जाती है, मैंने बताया ना त्योहारों में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। आपकी ड्यूटी बाधित ना हो तो मिल जाती है, और बाकी वो अधिकारियों पे भी होता है। और दूसरा ये कि आप कहीं भी छुट्टी कहीं पे अगर मूवमेंट पे, मान लो आप कानपुर से अयोध्या गए, आप अयोध्या में छुट्टी लेंगे तो हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, छुट्टी की यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं होती है। बस कोई ड्यूटी बाधित ना हो, ये नहीं कि अब मान लीजिए कर्मचारी है ही नहीं, पीसी है ही नहीं और आप कहो मुझे छुट्टी दे दो, तो भाई ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेन क्या होता है, जब हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, आप यहाँ भी ट्रेनिंग करेंगे तो शपथ दिलाई जाती है कि हमारा जो ये कर्तव्य है ये सबसे पहले सर्वोपरि है, ठीक है। तो हमें भाई इसीलिए ही हमको ये एक शपथ ले ली जाती है कि क्या कहते हैं कि हमें पहले ड्यूटी देखनी है, फिर बाकी सारे काम देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद सर जी अगर फर्दर स्टडी करने को हो तो कौन सा बेस्ट है, तो मैंने बता दिया पीसी बढ़िया है, पीसी में आप अपना कर सकते हैं तैयारी। सर पीएससी में क्या बैक टू बैक मूवमेंट होता है या कुछ दिन, मैंने बता दिया आपको इसके लिए, ठीक है, 6 महीने का मैंने बता दिया। पीएससी के पीसी को बटालियन अलॉट होता है क्या, चॉइस बाय, हाँ मैंने बता दिया, चॉइस आप दोगे, चॉइस मांगी जाएगी, आप उसमें भरोगे, उसी हिसाब से होगा। पीएससी का पीसी ट्रांसफर कितने ईयर बाद होता है, जब आप सीसी बनेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मैं पीसी हूँ, 3 साल बाद मैं टीएसआई बन सकता हूँ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए मुझे जिले में जाना पड़ेगा, ठीक, सिविल में, मतलब सिविल में चला जाऊँगा, वहाँ से जब तक वैसे तो वो भी 3 साल या 2 साल का ही होता है लगभग। तो उसके बाद मैंने जब सीसी कंपनी कमांडर बनने का नंबर आता है, जब कंपनी कमांडर हम बनेंगे तो हमें दूसरी बटालियन में ही ट्रांसफर मिलेगा, ठीक है। ये होता है वहीं, यहाँ से हमको हमारा ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, उसके बाद जो पद बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो ये है, कितने साल बाद होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है, 7 साल, 7 से 10 साल में। पीएससी में पीसी कितने दिन मूवमेंट में रहते हैं और कितने दिन बटालियन ड्यूटी का, तो ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सर इट इज़ कम्फर्टेबल टू, हाँ ठीक है सर, मैं बटालियन मूवमेंट को रेंज होती है, मैंने बता दिया रेंज के बारे में। सर मूवमेंट के टाइम आप लोग कहाँ स्टे करते हैं, कोई अरेंजमेंट होती है, मैंने बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट और बिल्डिंग होती है, स्कूल मिल सकता है, और भी जगह मिल जाती है, ठीक है। ठीक ठाक जगह दे देती, इतनी दे देती कि आपको आराम से छाए हुए आपका जो आपके जो दैनिक दिनचर्या वाले जो कार्य होते हैं वो आपको हो सकें, और खाने पीने की आपकी व्यवस्था सारी हो सके, ठीक है। और खासकर जब नहीं होता तो पुलिस लाइन में ही आपको व्यवस्थापन दे दिया जाता है, ठीक है। सर मूवमेंट के टाइम आप लोग कहाँ ये हो गए, सर पीएससी में मूवमेंट के बाद नेक्स्ट मूवमेंट से पहले कुछ मैंने बता दिया इसके बारे में। बाकी तो मैंने मोस्टली सब बता ही दिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, बाकी मैंने मोस्टली सब बता दिए। आज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो आज मैंने मोस्टली सारी चीज़ें बता दी आपको, और अभी भी कोई चीज़ अगर रह जाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मेरे पूछ सकते हैं। और बाकी कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और देखिए फिर बता दे रहा हूँ, फोर्स की जॉब में आराम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं आराम चाहिए तो आराम के लिए आप इस विभाग को जो बोलते हैं बेल्ट की नौकरी, जिसको कहते हैं बेल्ट की नौकरी को ही छोड़ दीजिए। आप फिर आराम से बैंक की या एसएससी के थ्रू कहीं अपना आप जाइए। भाई इसमें आराम तो नहीं है, फोर्स तो फोर्स होता है, ठीक है। कहाँ क्या स्थिति आ जाए कुछ पता नहीं। जैसे कि आपने जब कोरोना देखा था, तो कोरोना काल में आपने देखा था कि सभी की छुट्टियाँ थी, लेकिन आपकी फोर्स इनकी किसी की भी छुट्टी नहीं थी, और ना ही आपके आर्मी वालों की छुट्टी थी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस ने, डॉक्टर ने, और जो हमारे आर्मी थे और भी जो है विभाग, उन लोगों ने काम किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी स्थिति होती है पुलिस सोचे भाग जाए या छुट्टी करके घर चला जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं दंगा हुआ और आपको जाना, आप सोचे छुट्टी ले लो, ऐसा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ड्यूटी बिल्कुल बाधित हो रही है और आपको भेज दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, बाकी बहुत अच्छी जॉब है, चाहे ये हो, चाहे सिविल हो, चाहे सब हो, तीनों का अंतर मैंने बता दिया है, और पूरी बात बता दी है मैंने, कुछ भी इसमें बीच में छुपाया नहीं है, ठीक है। तो आप बाकी समझदार हैं, अपने हिसाब से आप चूज़ करिए। और बाकी है, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा में भी जो आपके एसआई हो उनसे बात कर लीजिए। मैं तो पीसी हूँ, मैंने अपनी बात बताई। सिविल कोई एसआई हो तो उससे भी आप बात कर लीजिए, समझ लीजिए, अपना देख लीजिए, ठीक है। बाकी फॉर्म जरूर भर दीजिए, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। मैंने बताया फिजिकल और आपका जो रिटर्न है, दोनों तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। और
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक चीज़ और थोड़ा सा और याद आ गया। महिलाओं के लिए जो जैसे एक जो हमारी बहन पूछ रही थी हमसे इंस्टा पे कि भैया ऐसी बात है, तो मैंने देखो एक मैं बात बताऊँ कि महिला बटालियन फर्स्ट टाइम ही बन रही है, तो ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस जो हमारी जॉब है, जो प्रोफाइल है मतलब पीसी की, उससे और अच्छी सरल ही होगी, मतलब उससे और आराम ही होगा। ठीक है, कि ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कोई और बिल्कुल ना मानिए तो ये मान चलिए कि जैसे हमारी जॉब है, ऐसे जो जैसे वर्कलोड है वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम बनना है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटू कुमार विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।